Hello students, myself Vijayashree Acharya. I welcome you on Envira Online School. Today we will start chapter first for part 2. Name of our first chapter is Understanding Diversity. Diversity क्या होता है बच्चों? Diversity हमने जैसा फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि भिन्नता, कि हमारी जो इंडिया है उसमें जोग्राफिकल एरिया की भिन्नता अनेकता होने के बावजूद हमारे यहाँ का जो कल्चर है, बहुत सारे रिलीजन हमारे यहाँ है, तो क्या है कि हर एक इंसान सेम होते हुए भी क्या है, बहुत सारे उनका जो बैकग्राउंड है वो एकदम डिफरेंट है। तो इसी से रिलेटेड हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी लास्ट पार्ट में, जिसमें बताया था कि दो लड़के होते हैं, दोनों का नाम ही क्या होता है, समीर होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक समीर वन जो है वो तो क्या न्यूज़पेपर बेचता है जनपद के चौराहे पर, और जो समीर दो है वो न्यूज़पेपर खरीदता है और उसको इंग्लिश आती है, वो एक हिंदू लड़का है। जबकि जो समीर एक है वो क्या है, वो एक मुस्लिम लड़का है, एक गरीब परिवार से है और वो केवल हिंदी जानता है, इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके अलावा वो कभी स्कूल भी नहीं गया है, जबकि समीर दो स्कूल भी जाता था। तो इतने सारे फ़र्क होने के बावजूद भी उन दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। तो इतना सब होने के बावजूद भी क्या है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी रही। मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि डाइवर्सिटी होने पर ही क्या होता है, लोगों के एक का दूसरे के प्रति रुचि बनी रहती है कि कुछ न कुछ नया उन्हें देखने को सीखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल। आपको एक फेस्टिवल की लिस्ट बनानी है। माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज। क्या आपको उन त्योहारों की सूची बनानी है जो हो सकता है कि समीर मतलब कि दोनों बॉयज़ ने वो त्योहार मनाते हों। जैसे समीर एक कौन कौन से त्योहार मनाता था, आपको एक लिस्ट में लिखना है, और समीर दो कौन कौन से त्योहार बनाता था। तो समीर एक जैसे है तो वो मुस्लिम था, तो वो ईद बनाता था, ईद का त्यौहार मनाता था, उसका सेलिब्रेशन करता था। जबकि समीर दो है वो होली, दिवाली, दशहरा, मतलब कि काफ़ी सारे त्यौहार होते हैं तो वो उन्हें सेलिब्रेट किया करता था। कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन। क्या आप उस सिचुएशन के बारे में थिंक यानी कि सोच सकते हो। थिंक यानी सोचना, सिचुएशन यानी स्थिति के बारे में। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जिसमें कि क्या बताया गया है, जिसमें विच यू हैव मेड अ फ्रेंड्स, कि ऐसी स्थिति के बारे में जहां पर आप कोई भी दोस्त बना सकते हैं। समवन हु वॉज वेरी डिफिकल्ट, कि वो डिफिकल्ट फ्रॉम यू, कि वो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट क्यों होगा जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग है, तो क्या आप उससे दोस्ती करना कठिन रहा होगा। तो राइट अ स्टोरी दैट इज डिस्क्राइब दिस। तो आपको एक ऐसी कहानी के रूप में एक कहानी का ऐसा प्रारूप बनाना है, वर्णन करना है, जिसमें कि आपको बताना है कि आप एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हो जब आपने उससे दोस्ती जो आपसे बहुत अलग है, तो आप उससे किस तरीके से दोस्ती कर सकते हो। तो एक ऐसी कहानी आपको मन से बनानी है और उसको लिखना है, ठीक है। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस। तो इसमें क्या शामिल है कि वह दोनों अपने दोनों के धर्म अलग हैं। इसमें क्या क्या शामिल क्या है कि जो समीर एक और समीर दो था, उनके दोनों के धर्म अलग थे, कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग था। कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, बैकग्राउंड यानी कि उनकी जो पृष्ठभूमि थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। मतलब कि धर्म अलग थे तो उसको मानने का तरीका सब कुछ अलग था, उसको सेलिब्रेशन का तरीका, हर एक चीज़ अलग थी। और कल्चरल बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक तौर पर जो उसकी पृष्ठभूमि थी वो एकदम डिफरेंट थी। देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो। तो आप समीर एक और समीर दो को
कई अन्य मामलों में भी अलग कर सकते हैं एक दूसरे से, कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें वो दोनों एक दूसरे से अलग थे। कि आप रिलीजन और कल्चरल भी हटा लो तो भी वो काफ़ी सारी चीज़ों में एक दूसरे से डिफरेंट थे, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, कि समीर एक जो था वो स्कूल जाता था, तो ये सबसे बड़ा अंतर हो गया। और जो समीर दो था, सेल्स एंड न्यूज़पेपर, वो क्या करता था, न्यूज़पेपर को बेचने का काम किया करता था। और एक स्कूल जा रहा है और एक न्यूज़पेपर देख रहा है। देखो, आपको अब यहाँ कुछ डिस्कस भी करना है। वाई डू यू, डिस्कस करना मतलब कि किसी भी चीज़ पे बहस करना, मतलब आपको पता चले कि उससे आगे क्या है। वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल, समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था, क्या आप बता सकते हो? आपने जो भी ये कहानी पढ़ी उसके अनुसार आपको बताना है कि समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ ही वांटेड टू, मतलब क्या, कि अगर उसे ऐसा सोचने का मौका मिलता, ऐसा मतलब कि स्कूल जाने का मौका मिलता, तो क्या वो स्कूल जाता, क्या उसको स्कूल जाना पसंद आता? तो आपको इस चीज़ के बारे में भी बताना है। तो अब देखो, जब ये पूछ रहा है कि समीर दो को अगर मौका मिलता तो वो स्कूल जाता, क्या बिल्कुल जाता। क्यों? क्योंकि जैसे उसके बारे में पता चला कि वो हिंदी जानता है और ये सब्जेक्ट क्या है, मतलब कि उसके दिमाग में क्या थी, क्यूरियोसिटी थी, कि वो बहुत कुछ नया जानना चाहता था। जबकि वो केवल इतना ही जानता था कि न्यूज़पेपर किस तरीके से बेचा जाता है। तो जैसे उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और वो समीर दो से पूछता था, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि अगर उसे मौका मिलता तो वो स्कूल जा सकता था। डू यू थिंक इफ हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ ही वांटेड टू, और उसे अगर मौका मिलता तो वो ये मौका शायद कभी भी नहीं छोड़ता। इट्स आवर ओपिनियन। तो आपको इसमें क्या बताना है, इन योर ओपिनियन, कि आपकी राय से। ओपिनियन क्या होता है, राय, कि आपकी राय में इज इट अ फेयर सिचुएशन, क्या ये सिचुएशन सही थी, क्या स्थिति सही थी, दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट, कि आपने, क्या ये स्थिति सही थी कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो क्या ये चीज़ सही है? सही तो नहीं है, पर क्या है, सबके घर की सिचुएशन अलग अलग होती है, कंडीशन अलग अलग होती है, वो उस अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, जो समीर दो है उसके पास में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। डिड नॉट हैव, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, अवसर। उसके पास ऐसा कोई भी अवसर नहीं था टू अटेंड स्कूल, कि वो स्कूल जा पाता। परहैप्स, शायद यू हैव नोटिस्ड, आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा, दैट देयर आर सेवरल पीपुल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर, कि आपने देखा होगा अपने आसपास के एरिया में भी कि बहुत से, सेवरल यानी कई प्रकार के, सेवरल काफ़ी सारे प्रकार के जो लोग होते हैं, अलग अलग जाति के, धर्म के, है ना, तो उनको क्या होता है उनके एरिया में जो स्कूल नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि वो पुअर हैं, गरीब हैं। एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट, और शायद उन्हें पर्याप्त मात्रा में, इनफ यानी कि पर्याप्त, इनफ यानी पर्याप्त, तो शायद उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाना भी नहीं मिलता है। और वियर एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव, ना उन्हें, मतलब कि वो इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि ना उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाना मिलता है, ना उनके पास पहनने के लिए कपड़े होते हैं, और ना ही रहने के लिए कोई जगह होती है, स्थान होता है। दिस डिफरेंसेस
इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन। तो ऐसे में क्या होता है कि हम क्या देखते हैं कि भाई ऐसे बहुत सारे अंतर हो जाते हैं, जिससे क्या एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है, कि सब कुछ डिफरेंस ना होते हुए भी क्या हो गया, बहुत सारे डिफरेंस उनके द्वारा हमें देखने को मिल गए, कि इतने सारे अंतर उसमें हो गए हैं। तो देखो कितनी सारी डाइवर्सिटी होती है, मतलब कि पीपुल, सब इंसान सब एक जैसे हैं, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, पर क्या है कि धीरे धीरे क्या हो गया कि डाइवर्सिटी किसके कारण आई, हमारे कारण, कि हमारी जो थिंक है, हमारी जो पुअर्टी है, कि अमीर जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो अपना कोई भी काम जल्दी से कर लेते हैं, और जो पुअर होता है वो बेचारा स्कूल नहीं जा पाता है, जैसा कि हमने भी समीर वाली स्टोरी में पढ़ा। हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस। तो हम इस बात पर टॉकिंग कर रहे हैं कि हम इस बात में डिफरेंस नहीं कर सकते, बट ऑफ इनइक्वालिटी, कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से समान नहीं है, कि वो एक दूसरे की बराबरी भी नहीं कर सकते हैं, दोनों में फर्क है। इनइक्वालिटी कम्स, कि असमानता, इनइक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी यानी समानता और अनइक्वालिटी यानी कि असमानता, कि दोनों में क्या है, काफी सारे डिफरेंसेस हैं। comes about when a person does not have the resources, resources क्या होते हैं, स्रोत, opportunities, अवसर that are available to other person। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, मतलब कि अमीर और गरीबों में क्या है, डिफरेंस होता है, और यह लोगों के बीच में मौजूद असमानता यानी कि गैर बराबरी को भी दर्शाता है, कि भी जो ज़्यादा पैसे वाला होगा और जो कम पैसे वाला होगा उसमें कोई ना कोई क्या बहुत सारे डिफरेंसेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि हमारे यहाँ अनइक्वलिटी बढ़ जाती है, और अनइक्वलिटी बढ़ने से क्या होगा, डिफरेंस अपने आप बढ़ रहे हैं, कि सबकी अलग अलग फैमिली है, उस हिसाब से वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपना वर्क करते हैं। आगे देखो, द कास्ट सिस्टम, कि कास्ट यानी जाति, कहाँ जहाँ भी जाति आ जाती है, जहाँ भी कास्ट सिस्टम होता है, सिस्टम यानी कि व्यवस्था, सिस्टम यानी व्यवस्था, जहाँ भी कास्ट सिस्टम आता है वहाँ पर क्या होता है, इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। तो जाति व्यवस्था असमानता को एक उदाहरण है, कि भी इनइक्वालिटी का एक उदाहरण देखो, एक तो हो गया रिच और पीपुल का डिफरेंस, सेकंड अपना क्या हो गया कि जो है कास्ट सिस्टम होता है वो क्या हो गया, इसका सेकंड डिफरेंस हो गया, कि अनइक्वालिटी का सेकंड पहलू कौन सा हो गया, कास्ट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू, हमारे अनुसार, टू दिस सोसाइटी, सोसाइटी यानी समाज, कि हमारे अनुसार समाज को वॉज डिवाइडेड, बांटा गया है, समाज को कहाँ बांटा गया है, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, कि अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। कास्ट के हिसाब से समाज को कैसा किया है, सोसाइटी यानी कि समाज को कहाँ बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, और वो किस पर निर्भर करते हैं, सभी अपने काम के अकॉर्डिंग उसमें डिवीज़न हुआ है, कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो जैसा काम करता है उसको उसी ही कास्ट में डाल दिया गया है। तो और हर एक कास्ट का इंसान वो ही वर्क करता है जो क्या करता है कि एक दूसरे से, और वो क्या है धीरे धीरे बहुत सारे लोग जब एक ही वर्क करने लगते हैं तो वो क्या होता है, एक उसका समाज बन जाता है। दैट people and they were supposed to remain in those groups।
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस किस जाति में पैदा होते हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है कि इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग भागों में बांट दिया है, बहुत सारे ग्रुप बना दिए हैं कि हम कल्पना भी कर सकते हैं इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं हमारे यहाँ समाज में कि जो जो काम कर रहा है वो उसी ग्रुप में शामिल हो जाएगा। कि जैसे जो कुम्हार है तो कुम्हार के बच्चे बर्तनों का इसी का वर्क करेंगे, जो पेंटर है तो वो पेंटिंग का ही वर्क करेंगे, जो ढोली होते हैं वो ढोल बजाने का, तो वो क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी वो ही सिस्टम चला जाता है। तो वो क्या है उसी हिसाब से उसको कास्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इफ योर पेरेंट्स, अगर तुम्हारे पेरेंट्स माता पिता वर पॉटर्स, पॉटर क्या होते हैं कुम्हार, पॉटर क्या होते हैं कुम्हार होते हैं, कि जैसे अगर तुम्हारे माता पिता कुम्हार हैं यू कुड ओनली बिकम ए पॉटर। तो अगर आप तुम्हारे मतलब के पेरेंट्स अगर कुम्हार हैं तो आपकी जाति क्या होगी कुम्हार ही होती है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। तो ये क्या होता है कि ये वाला जो सिस्टम है वो क्या चलता चला जाता है कि जो जिस जाति का है वो उस अकॉर्डिंग उसके हिसाब से वर्क करता चला जाएगा। इरिवर्सिबल यानी कि क्या होता है अचल, कि भाई सब जने उसी अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, उसी अकॉर्डिंग काम करते चले जाते हैं, तो वो क्या एक हिस्सा बन जाता है उस चीज का। एंड बिकॉज, और क्योंकि यू वर नॉट सपोज, कि तुम सपोज कल्पना भी नहीं कर सकते टू चेंज योर प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी कि प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन यानी अपना काम धंधा बोलते हैं ना, बिजनेस जो होता है कि आप अपना धंधा प्रोफेशन जो है वो आप चेंज करने की सोच भी नहीं सकते हो। क्यों नहीं सोच सकते हो, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो ही प्रोफेशन चलता चला जाता है। क्यों, क्योंकि वो आपका कास्ट बेस्ड सिस्टम हो गया है, कि वो कास्ट बेस्ड आपका प्रोफेशन है। तो हम क्या सोच भी नहीं सकते हैं, सपोज भी नहीं कर सकते कि हम कोई और प्रोफेशन अपनाएं। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट डू यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। तो कोई भी व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा मतलब कि अपना जो धंधा है बिजनेस है वो बदल भी नहीं सकता है, इसलिए उसके अलावा उसको और चीज़ मतलब कि आती भी नहीं है, क्योंकि वो उसने क्या बचपन से वही चीज़ें देखी होती हैं, तो वो उसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है। क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बचपन से बड़े होने तक वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करता रहता है, तो वो उसी चीज़ में परफेक्ट भी हो जाता है। तो उसे और किसी चीज़ के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं होती है। तो इससे भी क्या हो गया कि दोनों के इसलिए भी हो गया कि भाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी धंधा है वो चलता चला जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि नहीं तुझे ये सीखना है, क्योंकि तू भी आगे यही काम करेगा तो तुझे ये चीज़ सीखनी होगी। तो क्या हो गया कि मतलब कि बच्चा इतना सोच भी नहीं पाता है कि वो इतना मतलब कि अपना बिजनेस चेंज कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस क्रिएटेड, यह बनाता है सिचुएशन, यह कैसी सिचुएशन बनाता है ऑफ इनइक्वालिटी, और ये जो स्थिति बनती है ना वो अपने आप उसको अनइक्वल बना देती है, असमान बना देती है। इनइक्वल यानी कि असमान बना देती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज। तो इससे गैर बराबरी पैदा हुई, मतलब कि कोई भी किसी की क्या है कि तो हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि सभी लोग क्या हैं एक दूसरे से अनइक्वल हैं इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। तो इस बारे में मतलब कि इनइक्वालिटी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन क्या है कास्ट के बेस पे भी इनइक्वालिटी होती है। व्हाट डज डाइवर्सिटी, कि
एड टू योर आवर लिव्स, कि भी जो डाइवर्सिटी होती है वो हमारे जीवन को किस तरीके से समृद्ध बनाती है, कि मतलब कि हम उसको डाइवर्सिटी से किस तरीके से अपनी लाइफ को डेवलप कर सकते हैं, अपनी लाइफ में किस तरीके से शामिल करें डाइवर्सिटी को, कि हमारा जीवन और भी अच्छा हो सके, समृद्ध बन सके। जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 बिकम फ्रेंड्स, कि जैसे कि समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट, तो अब इससे क्या होगा कि आपने भी वैसे ही अपनी फ्रेंड्स बनाई होंगी डिफरेंट सी फ्रॉम यू, कि जैसे समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से कितने ज़्यादा डाइवर्स थे, डिफरेंट थे, फिर भी उन दोनों के बीच में उन दोनों ने फ्रेंडशिप की थी। तो वैसे ही आपने भी ऐसी कोई फ्रेंड बनाई होगी जो आपसे बिल्कुल कैसी है, डिफरेंट है, डाइवर्स है। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स, और हो सकता है कि आपने शायद उनके घर में भी अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, है ना। क्योंकि देखो, अगर वो दूसरी कास्ट से नहीं भी है तो भी हर एक इंसान की, जैसे हमने पढ़ा था कि एक पिक्चर एक जैसी नहीं हो सकती है, तो वैसे ही हर एक इंसान के खाना बनाने का तरीका है वो एक सा नहीं हो सकता। हालांकि हमने सभी वही चीज़ें डाली हैं, तो भी खाने के टेस्ट में भी क्या आ जाएगा, काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाएगा। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स, और क्या है कि वो बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते होंगे, मनाते होंगे विथ देम, उनके साथ में। ट्राइड आउट द क्लॉथ्स दे वियर, तो आपने ये भी देखा होगा कि उनके कपड़े पहन करके देखे होंगे कि भाई वो किस टाइप, मतलब कि किसी और एरिया से आए होंगे तो उनके क्या पहनावा भी बिल्कुल एकदम डिफरेंट होगा। तो उनके पहनावे डिफरेंट होने से क्या हो जाएगा कि वो सारी चीज़ें एकदम बदल जाएंगी, और एकदम बदलने से क्या होगा कि दोनों में क्या हो गया, डाइवर्स हो गया, विभिन्नता आ गई, ठीक है ना। कि जैसे खाने में भी चेंज आ गया, कपड़े पहनने में, कपड़े के पहनावे में उसमें चेंजेस आ गया, एंड लर्न, और पढ़ने में सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल, और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। भाई दूसरी लैंग्वेज अगर वो लोग जानते होंगे या आपके पास में आकर के बसे हैं तो वो उनके बारे में जानते होंगे, तो भी क्या होगा, काफ़ी सारा उसमें डिफरेंस आ गया होगा। मेक अ लिस्ट फॉर ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से हम एक लिस्ट बनाते हैं। किसकी लिस्ट बनानी है, फूड की। दैट यू हैव ईटन, जो आप खाते हैं, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि जो हमारे इंडिया में अलग अलग पार्ट्स है ना, तो उस पार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग जो खाना बनाते हैं, और कौन कौन खाना खाता है उस अकॉर्डिंग वो बताते हैं। हमको एक लिस्ट बनानी है कि किस किस एरिया में कौन कौन सा खाना बनाया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, और आपको दूसरी लिस्ट, एक लिस्ट और एक तो लिस्ट बनानी है खाने की, कि ऐसी लिस्ट बनानी है जहाँ पे भारत के अलग अलग एरियाज़ में कौन कौन सा खाना खाया जाता है। और दूसरी लिस्ट हमें कौन सी बनानी है, दूसरी लिस्ट हमें बनानी है कि कौन कौन सी अलग अलग एरियाज़ में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है। योर मदर टंग, कि आपकी मातृभाषा क्या है। दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट 1 of 2 words ऑफ, कि आपने अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की भी आपको लिस्ट बनानी है जो भी आप कुछ शब्द भी जानते हैं, कि भाई आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, वर्क करते हो, बोलते हो, उनको अपने डेली रूटीन में काम में लेते हो। उन सारी बातों के बारे में भी हमको बातों के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में भी हमें एक लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट देखो, यू प्रोबेबली, तुम शायद, प्रोबेबली क्या होता है,
शायद, कि तुमने शायद लाइक रीडिंग, हियरिंग स्टोरीज, कि आपको शायद ना आपने स्टोरीज पढ़ी होंगी, हियरिंग स्टोरीज, और सुनी होंगी, पढ़ी और आपने शायद क्या है कुछ कहानियाँ पढ़ी और सुनी होंगी, एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, और आपने उन कहानियों में क्या पढ़ा होगा कि बहुत सारे जानवर हैं, एडवेंचर्स, सस्पेंस चल रहा है, अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, उसमें बहुत सारे अलग अलग जानवर हैं, पीपल, लोग हैं, एंड इवन घोस्ट, घोस्ट क्या होता है, भूत, कि वहाँ उस कहानी में क्या होंगे, बहुत सारे भूत होंगे। परहैप्स, तो आपने शायद ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी या पढ़ी होंगी कि जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे जानवर हैं, लोग हैं, भूत हैं, तो वो सारी क्या है घटनाएं, हमें वैसी कहानियाँ ज़्यादा पसंद आती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कुछ डिफरेंट देखने और सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है। परहैप्स, संभव है, यू इवन इंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज, तो हो सकता है कि हम इंजॉय करें ऐसी स्टोरीज को योरसेल्फ, तुम्हारे द्वारा, कि हम भी क्या है कि संभव है कि अपने आप हम ऐसी कहानी बनाना भी पसंद कर दें, कि मतलब कुछ बच्चों की आदत होती है ना कि बहुत एक चीज़ देख ली तो उसको अपने टाइप से बहुत बड़ा बड़ा करके किसी और को शेयर करेंगे। तो वैसे ही ये बता रहा है कि आप इंजॉय करते हैं ऐसी सारी काफ़ी सारी स्टोरीज़ को। मैनी यंग पीपल, बहुत सारे जो यंग पीपल हैं, फील हैप्पी, वो इन सब को पढ़ के क्या उनको क्या होता है, बड़ी खुशी मिलती है। वैन, और वो फ्रेश भी फील करते हैं कि हाँ माइंड फ्रेश हो गया, इतनी अच्छी स्टोरी थी। व्हेन दे रीड ए गुड स्टोरी, और जब वो कहते हैं कि नहीं ये कहानी तो बहुत अच्छी है, बिकॉज, क्योंकि इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज, क्योंकि ऐसी कहानियाँ जो एडवेंचर्स वाली कहानियाँ होती है ना, वहाँ से हमें क्या कहते हैं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ आइडिया, यानी कि उपाय मिलते हैं, कि बहुत सारे मतलब कि आपका माइंड क्रिएटिव हो जाता है कि नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, टू मेक अप मोर स्टोरीज। और वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से हमें उन कहानियों को पढ़ करके या सुन करके बहुत ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए भी नए नए विचार मिल जाते हैं, बहुत सारे आइडिया हो जाते हैं। पीपुल हु राइट स्टोरीज, कि जो लोग कहानियाँ लिखते हैं, जो लोग है ना कहानियाँ लिखते हैं, गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो जो लोग कहानियाँ लिखते हैं उनके लिए क्या आता है कि ये एक तरीके से क्या होता है, सोर्सेज का काम कर जाता है, कि हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमको उससे आइडिया मिल गया। तो ऐसी जो बुक्स होती हैं, जो हमारी फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ के भी, किसी के जो सच्ची घटना होती है, हम किसी के बारे में सुनते हैं सच्ची घटना को भी, तो भी क्या है, एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है, कल्पना। तो इससे क्या होता है कि हमारी कल्पना को एक रफ्तार मिल जाती है, एक पावर मिल जाती है कि भाई किस तरीके से इस एडवेंचर्स वाली स्टोरीज को सुन करके हम क्या कर सकते हैं कि अपनी एक नई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। और उस नई स्टोरी को क्रिएट करके क्या है कि जो लोग स्टोरीज लिखते हैं ना, उनको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ हम और कहाँ अपनी कल्पनाओं को बढ़ा सकते हैं। उनको क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, यानी ऐसी बुक से या किसी की रियल लाइफ से कल्पना मिलती है। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट एंड फ्रेंडशिप्स। तो कुछ लोग, सम वे हैव लिव्ड, कुछ लोग जो रहते हैं इन फॉरेस्ट, जंगल में। कहाँ रहते हैं कुछ लोग, जंगल में। फॉरेस्ट क्लोज मतलब कि जो जंगल के पास में रहते हैं, टू एनिमल, क्लोज टू एनिमल, जो जानवरों के करीब रहते हैं, एंड चूजन, और वो क्या करते हैं, चूज करते हैं, टू राइट दे ऑफ देयर
फाइट एंड फ्रेंडशिप, कि वो उनसे दोस्ती करना, लड़ाइयाँ करना के बारे में कहानियाँ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो सारी चीज़ें, जानवर है, जंगल है, वो सब चीज़ें देख करके उनके माइंड में क्या है, आइडियाज़ आते हैं नए नए, तो वो उससे नई नई स्टोरीज बनाते हैं। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स। तो अब इसमें क्या है कि हम कुछ और लोगों के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसमें कौन होता है, किंग होता है एंड क्वीन, रानी होती है, एंड रॉट स्टोरीज। और जहाँ पर क्या है, मतलब कि ऐसी बहुत सारी कहानी होती हैं जिसमें राजा होता है, रानी होती है, और उसके बारे में अबाउट लव एंड हॉनर, कि भी हम उसके बारे में, हॉनर यानी कि सम्मान, लव यानी प्रेम के बारे में उनके पढ़ते हैं, कि भी राजा रानी का प्रेम हुआ, या उनके सम्मान के बारे में, उन्होंने कब किसको किस तरीके से सम्मान दिया गया। तो ऐसे किस्से हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। सम डेप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज। तो ये सब क्या है, कुछ ने तो अपने बचपन की यादें, मतलब कि बचपन में हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो वो चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड क्या होता है बच्चों, बचपन, कि बचपन से भी हम ऐसी बहुत सारी मेमोरी यानी यादें, मेमोरीज यानी यादें, कि बचपन की भी यादों में डिप कर जाते हैं, गोते लगा जाते हैं। डिप करना, गोते लगाना, कि जब हम कोई स्टोरी वगैरह लिखते हैं ना, तब हम ऐसी यादों में भी डूब जाते हैं कि नहीं नहीं, एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था बचपन में, मुझे याद आया, ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स। और कभी कभी हम हमारे स्कूल से रिलेटेड कोई बात, कि हाँ एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था स्कूल में, या मेरी फ्रेंड ने ऐसा कुछ किया था, या हमारे दोस्तों ने, एंड रॉट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। तो उन सब से क्या है, हमें साहस, कुछ साहस की कहानियाँ भी लिखने को मिलती है, कि एडवेंचर होता है कि उस समय ऐसा हुआ था, तो हम ऐसा कुछ भी डिफरेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि धीरे धीरे काफ़ी सारा चेंज आ जाता है। तो इस तरीके से कुछ ना होते हुए भी हम अपनी कल्पना के आधार पर बहुत सारे चेंजेस कर जाते हैं। और इन बहुत सारे चेंजेस के द्वारा क्या होता है कि इतने सारे चेंजेस कर लिए, तो उसमें क्या है, बहुत सारी, जैसे हम जो स्टोरी लिखते हैं तो आधी से ज़्यादा तो उसमें कल्पना होती है। कुछ हमें आइडिया मिलते हैं हमारी आस पड़ोस के जीवन से मिलते हैं, कि किसी की रियल लाइफ में कुछ हुआ, तो हमने उस स्टोरी को अपनी स्टोरी में ऐड कर लिया। इसके अलावा और उसमें क्या चीज़ ऐड हो जाती है, उसमें ये चीज़ ऐड हो जाती है कि उसमें कई बार हम हमारे बचपन की बातें या कुछ स्टोरीज जो लिखते हैं वो एडवेंचर के लिए हिसाब से, तो उसमें राजा रानी हो जाते हैं। तो और इसके साथ साथ मतलब कि डाइवर्सिटी होती है, मतलब कि हर एक इंसान एक टाइप की स्टोरी भी नहीं लिख सकता है, इट्स मीन। तो इससे क्या हो गया कि सब कुछ क्या हो गया, एक से दूसरा डिफरेंट हो गया। कि भाई एक पिक्चर जैसे हमारे सामने दी है, तो और हम 2-3 बच्चों को कहें कि उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको कोई स्टोरी लिखनी है, तो उनकी स्टोरी भी कोई सेम नहीं होगी, उसमें भी क्या होंगे, काफ़ी सारे, बहुत सारे डिफरेंस होंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर विविधता हमें देखने को मिली। तो इस तरीके से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आगे देखो, इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स, कि हम कल्पना करो कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी हैं या पढ़ी हैं, स्टोरी के टेलर्स आपने देखे हैं, एंड राइटर्स जो कि लिखते हैं, दैट यू हैव हर्ड एंड रीड, और कुछ राइटर्स की स्टोरीज जो कि हमने पढ़ी भी है, सुनी भी है, या हमने कहीं देखी है। फार वर फोर्स्ड टू लिव इन प्लेस, जो कि क्या है, हमसे बहुत दूर है। फार वर फोर्स्ड टू लिव इन अ प्लेस, तो वो क्या है, हमसे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी क्या है, ऐसी जगह पे रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको वो कहानी लिखनी है। वेयर ऑल पीपुल वॉर द सेम 2 कलर्स, कि जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, जैसे रेड एंड वाइट। तो क्या है, कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर भी रहना पड़ता है कि
क्योंकि भाई आपको क्या माहौल बनाना पड़ता है कोई भी स्टोरी बनाने के लिए, कल्पना करने के लिए, तो उन राइटर्स को उस जगह भी जाके रहना पड़ता है जहाँ पर केवल दो ही रंग के कपड़े पहने जाते हैं, जैसे कि रेड और वाइट, एट द सेम फूड, और वो खाना भी क्या खाते हैं, सेम खाते हैं, मे बी पटेटोज, शायद पटेटो, कि एक तरह का खाना खाते हैं, एक तरह के कपड़े पहनते हैं, टुक केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, कि समान रूप से उसमें दो प्रकार के पशु पक्षी को भी पालते हैं, तीसरे पशु पक्षी को पालते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द डीर एंड कैट, कि जैसे हिरण और बिल्ली, एंड टू एंटरटेन देमसेल्व्स प्लेड स्नैक एंड लैडर, और शायद वो मनोरंजन के लिए क्या खेलते हैं, केवल एक सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते हैं और कुछ भी नहीं खेलते हैं। What kind of stories do you think they would write? तो ऐसी जगह पे रह करके वे ऐसी कहानियां लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका एरिया क्या होगा, बहुत कंजस्टेड हो गया है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे एरिया में बैठे हैं जहाँ पर मतलब कि पहनने के लिए कलर भी सेम दो ही कलर मिल रहे हैं, खाने के लिए हमें केवल आलू मिल रहे हैं, जानवर भी केवल दो ही हैं, हिरण और बिल्ली। तो आप मतलब कि और खेलने के लिए भी क्या कर रहे हो, केवल स्नैक लैडर सांप सीढ़ी खेल रहे हो। तो आपकी स्टोरी मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि अब आगे हम कौन सी स्टोरी लिखेंगे। ऐसी जगह पर रहकर वे कैसी स्टोरी लिख पाएंगे कि तो उनको वो समझ भी नहीं आएगा। तो वो स्टोरी भी कैसी होगी, नई जैसी होगी, मतलब कि उनके माइंड से बाहर होगा, कि उनकी कल्पनाओं को विस्तार नहीं मिलेगा, क्षेत्र नहीं मिलेगा, एरिया नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, डाइवर्सिटी नहीं आएगी। सो पार्ट 2 इज कंप्लीटेड हियर। इन पार्ट 2 व्हाट वी लर्न, तो आपको इस पार्ट में केवल यही लर्न करना है कि डाइवर्सिटी, जैसे हमने पार्ट 1 में समीर 1 और समीर 2 की कहानी पढ़ी, तो वैसे ही पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा कि जो स्टोरी राइटर होते हैं उनके लिए भी इमेजिनेशन के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, और उसके लिए उन्हें वहाँ जा कर के रहना भी पड़ता है। तो पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।